दोस्तों, एक बहुत ही दुखद घटना, एक दुर्घटना हमारी कंट्री में परसों 2 दिन पहले जो घटित हुई है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाला विमान क्रैश हुआ, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जाके टकराया और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। लगभग सारे पैसेंजर्स, सिर्फ एक पैसेंजर को छोड़ के 241 पैसेंजर्स उसमें डेथ हो गई। टोटल मॉर्टलिटीज़ जो हुई, जो टोटल डेथ हुई, वो अभी तक 274 न्यूज़ में जैसा आ रही हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग और भी इंजर्ड हुए हों। और कितनी सीरियस ये घटना होती है ये तो हमें न्यूज़ में पता चल ही रहा है, लेकिन एज ए मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको, मेडिकल पर्सन, एक पुराना एपिसोड बताता हूँ जो हमारे सीनियर्स ने भी बताया था और एक हमारे सीनियर्स के सामने भी ऐसा एपिसोड हुआ था। हिस्ट्री में सिर्फ सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी घटना हमारी इंडियन एविएशन की हुई है। एक बार लास्ट घटना अब से 40 इयर्स पहले, 40 साल पहले 1985 में ऐसे ही हुई थी, जब एक बार इंडियन एविएशन की इस तरह से फ्लाइट क्रैश करी थी। और एक एपिसोड जो हमें हमारे सीनियर बताते हैं, जब वो मेडिकल स्टूडेंट थे, जब वो अपनी एमएस या एमडी कर रहे थे, उस समय में 1990 में मेरठ के एक परतापुर नामक रेलवे क्रॉसिंग पे एकदम से फाइटर विमान आया और बहुत सारे यात्री वहाँ पे पैसेंजर्स जो क्रॉसिंग के लिए खड़े हुए थे उनके साथ टकरा गया। और इतना ज़्यादा हार्म होता है, मेरे बताने का पर्पस ये है कि इतना सीरियस एपिसोड होते हैं ये कि उस समय में जो पेशेंट्स बर्न आए, विद इन सेकेंड्स एकदम से कॉलेज की, एकदम से हॉस्पिटल की इमरजेंसी भर जाती है, एकदम से जले जले से पेशेंट और इतने सीरियसली इंजर्ड पेशेंट, 40-50 पेशेंट अगर कुछ सेकंड में आते हैं तो वो सिनारियो ऐसा होता है जो आप शायद पूरी ज़िंदगी भूल नहीं सकते। और उस एपिसोड में भी उन सब पेशेंट में से एक पेशेंट की भी जान बचाना मुश्किल हो गया था, चाहे उसके 40-50% बर्न भी था। तो इतना सीरियस, इतना डेडली इंसिडेंस होता है। लेकिन ऐसे ही इस फ्लाइट में भी इतने सारे, लगभग 250 लोग के आसपास अभी तक मरने की जो न्यूज़ आ चुकी है, तो कितना गंभीर एपिसोड है। साथ में एक व्यक्ति नहीं, मैं ये कहूँगा कि 2 व्यक्ति तो बचे सीधे सीधे। एक व्यक्ति जो फ्लाइट में था, उन 242 में से एक व्यक्ति वो बचा, और दूसरा व्यक्ति जो हम बार बार शायद देख भी रहे हैं कि जो लेडी की कैब लेट हो गई सिर्फ जाम के चक्कर में, कि जाम था और वो 10 मिनट लेट पहुंची अपने चेक इन टाइम से, और उसको चेक इन एयरपोर्ट पे नहीं करने दिया और उसकी फ़्लाइट मिस हो गई। तो एक और एविडेंस कि ईश्वर या ऊपर वाला ने अगर आपको बचाना है तो आपको मौत के मुंह से भी बचा लेगा। इसीलिए ही ये कहावत बनी है कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। तो मतलब ईश्वर ने, उसको ऊपर वाले ने बचाना था तो बचा लिया। तो अब चाहे कुछ भी हुआ हो दोस्तों, कि चाहे कोई टेक्निकल एरर हुई हो, चाहे कोई मैनुअल एरर हुई हो, चाहे किसी ने लापरवाही करी हो, चाहे किसी टेररिज्म का पार्ट हो, लेकिन इतनी सारी लाइफ तो गई हैं, बहुत सारा लॉस तो हुआ है। वो फैमिलीज़ के लिए एक बहुत ही इनटॉलरेबल और बहुत ही बड़ा लॉस है। तो इसीलिए ही कहा गया है, इसीलिए कहते हैं कि हम सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के साथ साथ अच्छे काम भी करें और एक दूसरे को प्यार करें, हेट ना करें। एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करें, क्योंकि हमारी लाइफ कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हम अमर होके आए हैं। कुछ ही सेकंड्स में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ये एक कुदरत का, नेचर का, ये एक और ऊपर वाले का एग्जाम्पल है। तो आप अपना ध्यान रखिए और किसी के साथ भी कुछ गलत मत करिए। टेक केयर, फिर से मिलेंगे।